इन्होंने जो खड्ग उठारी, मारने का प्रयास किया कि भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। विचार करने लगे, ओहो परम धर्मात्मा मेरे सामने बैठा है और ये मारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकट हो गई और विदित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते कृत सुर तारक संगर तारक सुनुते सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजाप्य रते। जय जय भद्र कपालिनी माता, जय जय हे सुमते सुमते। भद्रकाली मैया प्रकट हो गई, लेके खड्ग सबका कल्याण कर दिया। बोलिए भद्रकाली मैया की। महाराज जी को नेत्र खोले तो देखा, ओहो सबको तो माँ काली ने परास्त कर दिया। जय हो मैया की। लगता है कार्यक्रम शेष है, चलो चला जाए। उड़कर चल दिए। ये होती है ब्रह्म ज्ञानियों की स्थिति। अब एक दिन जा रहे थे महाराज रघुगण पालकी में बैठकर, तो एक कहार बीमार पड़ गया, कोई तो मिला नहीं है। महाराज जी मिल गए, इनके कंधे पर पालकी लग दी। अब पालकी रख दी तो सब चलने लगे। ये महाराज जी नीचे देख के चलते, कोई पैर के नीचे जानवर आ जाए तो हिंसा न हो जाए। ये चलने लगे और पैर के नीचे चींटा दिख गया। अब पैर के नीचे चींटा दिखा तो उछल पड़े। अब पालकी चलाने वाला उछले तो भला क्या होगा। ये उछले, पालकी डगमगाई और राजा की खोपड़ी चट। अब तो राजा का माथा खराब हो गया। बाप रे, क्या करते हो रे मूर्खो, मेरा दिमाग खराब कर दिया, सर फोड़ दिया मेरा, वो दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखो। तो ये कहते हैं महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो नया मोटा तगड़ा बाबा लगा है ना, इसी की गलती है। मर के तो चलता है और बीच में पता नहीं कौन सा दौरा लगता है, इसको उछल पड़ता है। ये कौन है ये महाराज जी, दिखाओ। ये सामने आया, ओहो ये महाराज जी हैं। देखो बेचारा कितना दुबला पतला है, दिन में एक ही बार खाने को मिलता होगा, सारा पालकी का भार इसी के तो कंधे पर है, तुम सब तो अभी अभी लगे हो। इस प्रकार जब व्यंग्यात्मक वचन रघुगण ने बोले, तो आज पहली बार श्री जड़ भरत जी महाराज जी ने अपना मुख खोला और ऐसे वचन बोले कि रघुगण के सारे होश उड़ गए। अच्छा पहले नहीं बोला तो आज ही क्यों बोले। कहते हैं कि भैया ये क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैंने इसका बोझ अपने कंधे पर उठाया है। ब्राह्मण ने जिसका बोझ उठाया है वो हमेशा नरक में ही गया है। ये नरक में चला गया तो लोग क्या कहेंगे, अतः तारने के लिए बोल दिए। बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, तो योदितम यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समे स्याद्यदि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राजो न विधाम प्रवादः। अरे रघुगण तुम मुझे भला क्या दंड दोगे, क्योंकि ना ही मैं मोटा हूं ना ही मैं पतला, ना ही मैं पैदा होता हूं ना ही मैं मरता, ये सब तो शरीर के गुण हैं। मैं आत्मा तो अब निर्गुण निरहंकार निरुपाधिक हूं, अविनाशी हूं, मुझे तुम कोई दंड नहीं दे सकते रघुगण, अतः ये भ्रम मिटा दो। रघुगण तो चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका यज्ञोपवीत नहीं देखा। समझ गया ब्राह्मण है, सोचने लगा कि ये वचन तो मैं वेदांतियों से सुनता था प्रवचनों में, ये कौन है महाराज जिनके हृदय में ज्ञान उतरा हुआ है। तब यज्ञोपवीत दिखा तो चरणों में गिरा। क्यों, यज्ञोपवीत तो क्षत्रिय भी पहन सकते हैं, वैश्य भी पहन सकते हैं, तो इनका जनेऊ देखकर कैसे समझा ब्राह्मण है। ब्राह्मण का जनेऊ नाभि से ऊपर होता है, ये देखकर ये समझ गया। महाराज मुझे और किसी से डर नहीं लगता, ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है, अतः क्षमा कर दीजिएगा महाराज। जड़ भरत जी ने कहा भैया हम ब्राह्मण जरूर हैं, लेकिन ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, तो हमसे डरने की कोई बात नहीं है। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात पूछो। पूछो।
अकोविद कोविद वाद वादा वदस्य तो नात्मविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेत तत्त्वावमर्षेण सह मनन्ति तत्त्वावमर्षेण सह मनन्ति। महाराज, आपने कहा कि आप आत्मा हैं, आपको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार हम चावल बनाने के लिए रखते हैं तो पहले गैस ऑन करते हैं, उस पर कुकर चढ़ाते हैं, कुकर में पानी भरते हैं, फिर चावल डालते हैं और फिर बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे आग कुकर को गर्म करेगी, कुकर की गर्माहट जल को गर्म करेगी और जल की गर्माहट धीरे धीरे चावल को पकाकर भात बना देगी। वैसे ही जो यदि इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो मन का भी जो स्वामी है आत्मा, उसको भी तो कष्ट होगा। महाराज, ये आपने कैसे कह दी? जड़ भरत जी बड़ी जोर से हंसते हैं और कहते हैं, रघुगण तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन वेदांतियों की सभा में बैठकर आत्म तत्व की बातें करना सीख गए। अरे तुम जो बात कर रहे हो पानी बटलोई आदि की, ये सब तो देख नहीं सकते हैं, तो साकार तत्व है। बटलोही को तुम पकड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, लेकिन आत्मा को पकड़ सकते हो क्या? ये तो अविनाशी है आत्मा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसे ना अग्नि जला सकती है, ना पानी बहा सकता है, ना वायु सुखा सकती है, तो परम निर्विकार तत्व है। रघुगण को ज्ञान दिया, रघुगण स्तुति करने लगा। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबन्धुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। अकारण विग्रहाय तम नमो नमः। हे प्रभु, मैं समझ गया आप तो अकारण विग्रह सभी ज्ञान को जानने वाले हैं, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।